1 प्लस टी स्क्वायर डी बाई डी टी को करोगे तो क्या आ जाएगा -2t। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे। माई सेल्फ शरण कुमार गुप्ता फ्रॉम स्मार्ट अचीवर्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि अभी मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन विथ लॉगरिथमिक कैसे करते हैं, और आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। वो टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है कि हम जैसे अभी तक हमारा क्या होता था कि कोई भी एक फंक्शन पर डिपेंड करता था, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया है, पैरामीट्रिक का मतलब ये है कि दो अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं, दो अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं जिस पर फंक्शन डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए x डिपेंड कर रहा है t पर और y भी डिपेंड कर रहा है t पे, तब हमें dy बाई dx हम कैसे निकालेंगे, इसका तरीका है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक का मतलब ये होता है कि एक दूसरा टर्म आ जाता है, दूसरा वेरिएबल आ जाता है जिस पर x डिपेंड करता है, उस पर y भी डिपेंड करता है, और फिर हम y को x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो उसके तरीके को हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो अगर सपोज दैट हम ये मान लें कि अगर हमारा इक्वेशन है x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, सपोज दैट हम ये अगर ले लें कि x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ t, तो दोनों ही किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। x भी फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम क्या, और फिर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि फाइंड dy बाई dx, तो हमको क्या निकालना होगा, dy बाई dx निकालेगा। t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, किसी भी फंक्शन किसी भी दूसरे वेरिएबल्स पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को निकालने का तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। इसमें क्या करते हैं कि x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, और हम इस तरीके से dy बाई dt और dx बाई dt निकालते हैं, और फिर उसकी मदद से dy बाई dx निकालते हैं। तो जरा हम देखते हैं कि किस तरीके से इन फंक्शनों को करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t है, तो अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो सपोज दैट क्या आ जाएगा, इसको जरा देखते हैं कि अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर देख रहे हैं x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, यानी t इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट होता है हम उसके रिस्पेक्ट पे ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो dx बाई dt, तो जैसे वहाँ y होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई dt, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा f डैश t में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, f डैश t में। तो जो फंक्शन है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, f डैश t में। वैसे ही हम फंक्शन ले लेते हैं दूसरा कि y इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ t, तो y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dt, तो dy बाई dt इज इक्वल्स टू f डैश t। तो यहाँ y किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर हमें निकालना है तो हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू dx dy बाई dt कर देंगे। dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx, इससे हमारा dy बाई डी, तो dx बाई dt है उसको हम रिवर्स कर देंगे तो वो dt बाई dx होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो यहाँ से हमारा dy बाई dx आ जाएगा dy बाई dt इंटू dx बाई dt, और तो इससे हमारा dy बाई dx निकल आएगा, इससे हमारा dy बाई dx निकल आएगा, और इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा। तो हमें क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू
x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड b इक्वल्स टू y इक्वल्स टू b sin थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द dy बाई डी एक्स। तो हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को थीटा, क्योंकि x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा को करोगे यानी dy बाई डी थीटा करेंगे, dy बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा a cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, यानी dx बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ a साइन थीटा। तो ये dx बाई डी थीटा आ गया। वैसे अब dy को अगर हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो देखिए क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू b dy बाई डी थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू b cos थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस a साइन थीटा और dy बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई b cos थीटा। अब हमको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। हमको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो हम निकाल लेंगे dy बाई dx। देखिए क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू हम निकाल देंगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ये क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा क्या होता है, b cos थीटा दे रखा है, तो b cos थीटा अपॉन माइनस ऑफ a साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस b अपॉन a cot थीटा। तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका dy बाई dx का। तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a cot थीटा। तो dy बाई dx इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस b अपॉन a cot थीटा। तो ये सिंपल तरीका है, x को t के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करो, थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करो, उसके बाद y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम अलग अलग वैल्यू उसकी निकाल लेते हैं और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि दे रखा है x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर y इक्वल्स टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, तो x इक्वल्स टू दे रखा है a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू दे रखा है हमें क्या, 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x इज ए फंक्शन ऑफ t है, y इज ए फंक्शन ऑफ t है और dy बाई dx पूछ रहा है। तो उसको क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम कोशेंट फार्मूला लगा देंगे। कोशेंट फार्मूला आप जानते ही क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट टू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो dx बाई dt करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, ए बी है मल्टीप्लिकेशन में तो ये लिख देंगे माइनस ऑफ न्यूमरेटर a 1 माइनस टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि एन डी डैश माइनस डी एन डैश इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। डी का मतलब होगा डिनोमिनेटर, एन का मतलब होगा न्यूमरेटर,
ठीक है, तो डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, डी बाई डी टी को करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू टी इंटू ए, क्या हो जाएगा, -2t इंटू ए, 1 का 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो माइनस का टी टी, -2t इंटू ए माइनस ए 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी बाई डी टी का करोगे तो क्या हो जाएगा 0 1 का, और इसका क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसका हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम ए कॉमन ले लेते हैं बाहर, और इसको ज़रा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2t प्लस माइनस का 2t क्यूब, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -2t माइनस का 2t क्यूब, और इसको करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 2t और प्लस का 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 2t क्यूब से ये वाला 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2t क्या हो जाएगा 4t। तो क्या बचेगा हमारे पास जो बचेगा उसको हम देख लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास जो भी बचेगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब देखते हैं क्या बचता है। तो ये जो बच रहा है वो बच रहा है माइनस ऑफ 4t ए अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच रहा है माइनस ऑफ 4t ए अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगला हम लोग कर लेते हैं। अगला हमारा क्या है, y इक्वल्स टू दे रखा है 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो y हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है हमें y इक्वल्स टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी टी ऑफ 2bt माइनस ऑफ 2bt dy बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका 2bt का हो जाएगा इंटू 2b। ठीक है, माइनस ऑफ 2bt और 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 0 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व जब करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 2b प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 2bt माइनस 4bt स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का 4bt स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करने पे हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2bt से 4bt स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 2b माइनस 2b
टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हमारा सॉल्व होने के बाद आ जाएगा। तो हमारा जो x सॉल्व हो, तो ये dy बाई डी टी हमारा आया सॉल्व होने के बाद, तो dy बाई डी टी ये आ गया है, और dx बाई डी टी हमारा क्या आया है सॉल्व करने के बाद, तो dx बाई डी टी हमारा जो आया है वो आया 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स से, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपॉन कर देंगे। जैसे dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हम इसको अपॉन कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो इससे हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो dy बाई डी टी हमारा क्या है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी का अपॉन हम करेंगे 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अपॉन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2b से 2b चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, तो जो हमारा आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। x इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2, ये x में दे रखा है, और y इक्वल्स टू दे रखा है क्या, y इक्वल्स टू हमें दे रखा है, तो y इक्वल्स टू दे रखा है a sin t, y इक्वल्स टू हमें दे रखा है a sin t, तो y इक्वल्स टू हमें a sin t दे रखा है, y इक्वल्स टू a sin t। ठीक है, तो a cos, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, a cos t log 10 t बाई 2। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं x को। तो सबसे पहले x ले लेते हैं, तो x इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू दे रखा है a cos t प्लस log 10 t बाई 2। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू a cos t है प्लस log t बाई 2 है, तो a cos t प्लस log t बाई 2 का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो a ऐसे रहेगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, और log 10 t बाई 2, तो पहले log को, चेन रूल से पहले log को सॉल्व करेंगे, तो log का हो जाएगा 1 अपॉन 10 फिर 10 को करेंगे, फिर a cos t को सॉल्व करेंगे, तो a cos t का हो जाएगा a माइनस साइन t, फिर log 10 बाई 2 t बाई 2 को करेंगे, तो log 10 t बाई 2 का हो जाएगा 1 अपॉन 10 t बाई 2, फिर 10 t बाई 2 का करेंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, और फिर t बाई 2 को करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये चेन रूल चलेगा इस पर। तो a cos t है तो a माइनस साइन t हो गया, log का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x होता है, तो t बाई 2 हो जाएगा, x की जगह 10 t बाई 2 आ जाएगा, फिर 10 2 बाई 2 का करेंगे तो इंटू करके हो जाएगा 10 t बाई 2 का सेक स्क्वायर t बाई 2। चेन रूल से पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक फंक्शन खत्म करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन में आ जाएंगे, और फिर तीसरे फंक्शन में, तो उसका हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा a माइनस साइन t प्लस सेक स्क्वायर t बाई 2 है, ये 10 t बाई 2 है, इसको कॉट में लिख देते हैं, और ये या साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और ये हो जाएगा साइन टी बाई टू, और ऊपर चला जाएगा कॉस टी बाई टू, कॉस टी बाई टू, और ये हो जाएगा इंटू 1/2। ठीक है, तो ये cos t बाई टू से एक cos t बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos t बाई टू साइन t बाई टू हो जाएगा। तो ये 2 cos x साइन x का फार्मूले की तरीके 1 माइनस a साइन t, 1 माइनस a साइन t बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 cos 2t, तो इसको क्या है, साइन 2t का फार्मूला हो जाएगा, साइन 2 इंटू टी, तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a 1 माइनस साइन टी प्लस 1 साइन टी। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन टी अपॉन साइन टी हो जाएगा, अपॉन साइन टी। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की तरह लिखा हुआ है a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी अपॉन साइन टी लिखा हुआ है, अपॉन साइन टी। ठीक है, तो ये हो गया a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये सॉल्व होकर आ गया a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इस तरीके से ये सॉल्व होकर आ गया है। अगला हम देख लेते हैं कि अगला फंक्शन हमने y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है a साइन टी, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू a साइन टी। तो a साइन टी को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू a cos t। तो सीधा सीधा हो गया a cos t। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx हम निकालते हैं, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो dy बाई dt हमारा क्या है, a cos t है, और ये क्या है हमारा, dx बाई dt है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t है, अपॉन साइन t, तो साइन t ऊपर चला जाएगा, ये cos से ये cos और a से a, तो आंसर आ जाएगा साइन t अपॉन cos t, और इसकी वैल्यू होती है 10t। तो ये हमारा dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 10t आ गई। तो इस तरीके से हम इसको सारे पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं कि जिस तरीके से आएगा हम उसी तरीके से उसको बनाते चले जाएंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और उस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब डिफरेंशिएशन का जो अगला पार्ट है वो इन्वर्स फंक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन विद इन्वर्स फंक्शन हम कैसे करेंगे। इन्वर्स फंक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत विशेष तरीके से ITF आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे। वहाँ पे सॉल्व कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ITF की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका यूज़ करके हम बड़ी आसानी से इन्वर्स फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि ITF में जो आपने पढ़ा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वहाँ पर इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और नए नए आपको वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आपका प्रोत्साहन ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।